मेरी कहानी बनेगी अवैध संबंधों की कहानी। दोस्तों, यह घटना बिहार के नवादा जिले की है। जो दोस्तों, वहाँ पे एक पति और एक पत्नी होता है जिनकी शादी लगभग 6 वर्ष पहले होती है और दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कुछ समय किसी कारणवश उसके दोनों के आपस के ज़िंदगी में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। आखिर वो तीसरा व्यक्ति कौन था या वो महिला कौन थी जिसके वजह से आपस में एकदम से पति पत्नी प्यार कर रही होती है, उसके बीच में न जाने कुछ ऐसा तीसरा व्यक्ति आ जाता है जिससे कि इसके पति को उसके साथ अफेयर हो जाता है। यानी दोस्तों, उसके साथ अवैध संबंध बनाने को तत्पर हो जाता है। जब इसके बारे में उसके अपनी पत्नी को पता चलता है कि वो किसी और के साथ अफेयर है, किसी और के साथ वो संबंध बनाता है, तो वो अपने पति को ये बोलता है, मना करता है। उसके बाद उसका पति इतना गुस्सा में आता है कि वो अपनी पत्नी को बहुत ही मारता-पीटता है, जिसकी वजह से दोस्तों उसके काफ़ी सारी चोट लग जाता है और उसको कान का पर्दा फट जाता है। जिसकी वजह से दोस्तों उसके कान के अंदर से भी काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है और इतना सारा होने के बाद वहाँ से उसका पति चुपचाप चला जाता है अपनी पत्नी को बिल्कुल ही छोड़कर। उसे उठाकर हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता है। जब वहाँ के लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, उसके बाद की ये सारी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं सुशील पंडित आपको ऐसे ही एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है अवैध संबंध की। अपनी पत्नी को होते हुए उसका पति किसी तीसरे से अफेयर कर लेता है, उसके साथ वो संबंध बनाता है और ये सारा एक-एक कहानी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाऊँगा और इसके बारे में आपका क्या राय है, वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के नवादा जिले की। वहाँ पे एक पति-पत्नी होता है जो दोनों की लगभग 6 वर्ष पहले उनकी शादी हो जाती है। दोनों का शादी हो जाने के बाद आपस में एक बहुत ही अच्छा खासा समय चल रहा होता है। जो कर्म, वचन, धर्म से जो भी शादी किया होता है उस नियम से अपने पति का वो पत्नी काफ़ी अच्छे से पालन करती है, प्यार करती है और उसका सही तरह से खान-पान का भी बिल्कुल ही ध्यान रखती है। ऐसा होते है कुछ समय बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है, कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह से उसका समय बीतता जाता है और तभी उसके पति की ज़िंदगी में किसी तीसरी महिला की एंट्री हो जाती है। यानी कि दोस्तों, धीरे-धीरे इसको अपने पत्नी से दूर होता जा रहा है और उस महिला के प्रति ये अफ़ेयर होता है, जो तीसरी महिला होती है, उससे वो काफ़ी प्यार करने लगता है और उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। ऐसा करते हुए उसकी खुद की पत्नी एक बार उसको देख लेती है। जब इसके लिए वो उससे बोलती है, मना करती है उसके लिए, तो पति काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं बाहर में मैं कोई-सा भी काम करूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। हमारी बाहरी कामों पे तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम सिर्फ़ अपने घर के काम पे ध्यान रखो और खाना-पीना बनाओ। वो उसका पति इतना अपनी पत्नी से कहता है। उसकी पत्नी ये बात नहीं मानती है और अपने पति से कहता है कि ये गलत है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। इतना कहने के बाद पति काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को बहुत ही मारता और पीटता है। इतना मारता है, इतना पीटता है, जिसकी वजह से उसकी दोस्तों माथों पे भी चोट लग जाती है, बॉडी पे भी कई सारे चोट आ जाते हैं और उसके कान का जो पर्दा होता है दोस्तों, वो भी फट जाता है। जिसकी वजह से दोस्तों उसके कान से काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। यानी कि दोस्तों उसके कान से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है और उसका पति वहाँ से चुपचाप छोड़कर उसको वो अपनी जिस महिला से प्यार करता है, जिससे अफ़ेयर था, जिसके साथ वो संबंध बनाता है, उसके पास वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे इसको ऐसे ही हालात में छोड़ देता है जिस हालात में उसका ब्लीडिंग बहता रहता है। तो वहाँ के कुछ लोग उसको उठाकर ले जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है जो दोस्तों, जो कि उसकी साँसें भी चल रही होती है, वो बहुत ही धीमी गति से चलती है और वो फिर भी अपने पति के बारे में सोचता रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कमी किया, जिसकी वजह से उसका खुद का पति उसको छोड़कर किसी और के साथ संबंध बना रहा है, किसी और के साथ अफ़ेयर चल रहा है। ऐसा करतूत एक पत्नी को जीवित रहते हुए देखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को काफ़ी दिल में ठेस पहुँचता है और ये बात वो किसी से कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती है। फिर भी क्या करती, किसी तरह हॉस्पिटल में वो बेड पे पड़ी हुई मन ही मन ये सोच रही थी। तभी इसका पति जो था, वो जिस महिला के साथ
अफेयर कर रखा था, जिसके साथ वो संबंध बना रखा था, उसी के पास वो चला जाता है और उससे वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसको वो अपने घर पे ले आता है। घर पे लाने के बाद जब इसकी यह पत्नी समय के साथ डॉक्टर का अच्छा खासा इलाज करते हुए इसकी पत्नी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है, तो ये अपने घर पे जाती है। तो देखता है वहाँ पे उसके अलावा कोई तीसरी महिला जिसके साथ वो अफेयर कर रखा था, वो उसके घर पर आ चुकी होती है। तो वहाँ से उसकी पत्नी वो अपने पति को बार बार समझाता है। बार बार समझाने के बाद भी उसका पति ये नहीं समझता कि ये मेरी पत्नी है और ये कोई और है जिसको मैंने शादी करके लाया है, जो कि अफेयर करके लाया था। लेकिन फिर भी इसकी कुछ नहीं सुनता, इसको लात घूंसे मार के, कई बार धक्के मार के वो घर से बाहर उसको निकाल देता है। और इस तरह की घटना वहाँ पे होते रहती है, उस समाज में होते रहता है। फिर भी उस समाज में कोई कुछ नहीं कर सकता और इसकी जानकारी भी किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं दी जाती है। और इस तरह की घटना दोस्तों हमारे समाज में आए दिन होती रहती है, हमारे आसपास में, अगल बगल में। फिर भी इस घटना को किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। बिल्कुल ही इसी तरह से बिहार के नवादा जिले में इस तरह की घटना हुई थी और इस घटना का कोई भी दोस्तों जो है पुलिस स्टेशन में ना ही इसका कोई एफआईआर हुआ और ना ही इसकी कोई जानकारी दी गई। और इसका पति आखिरकार लास्ट में अपनी पत्नी को छोड़कर उस अफेयर वाली महिला के साथ रहने लगता है और इसको वहां से धक्के मारकर भगा देता है। इस कहानी में दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पत्नी के साथ जो ये दरिंदगी इतना किया, इतना मारपीट किया, इतना क्रूरता किया, ये कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही गलत था। फिर भी वहाँ के कानून और वहाँ के समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही कोई उसको प्रभाव पड़ता था। फिर इसी तरह से हमारे समाज में ये घटना हर जगह आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह की कहानी सुनने के बाद आपका क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, सबक एक को सीख हम सबको। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।